हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक सैनिटरी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम पढ़ेंगे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सभी मैंने एक साथ यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप इजिली पढ़ पाए, समझ पाए इन चीज़ों को। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स अभी तक बने हैं फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। और वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी थी जब से हम इंडस्ट्रीज बहुत सारे बढ़ने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो इसकी वजह से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने लगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ये आप देख रहे हो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये आया है 1974 में और इसी के तहत सीपीसीबी बनाया गया है, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये 1974 के वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के तहत ही बनाया गया था। तो एस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा कि सीपीसीबी जो है वो भी 1974 में ही बनाया गया है। इसके बाद आया था वाटर सेस एक्ट जो कि 1977, और फिर दूसरा एक्ट आया था जिसे हम सिंपल वाटर एक्ट कहते हैं जो 1988 में आया था। याद रखना जरूरी है क्योंकि इस एग्जाम के लिए ये सारे एक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया था। ठीक है, इतना आपको ये तीन एक्ट याद रखने हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, और एक और एक्ट आ जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इसी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बाकी सारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं। जितने भी अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं सभी इसी के अंतर्गत आए हैं, तो ये आपको याद रखना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, जिसमें सबसे पहला एक्ट आया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो कि 1998 में आया था, और इसके बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हैं। अभी अगर आप बात करो तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो है वो 2018, वैसे मैंने इस सभी के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं। जो भी सीपीसीबी ने गाइडलाइंस जारी किए हैं इन रूल्स के अंतर्गत वो सभी मैंने दिखा दिए हैं। अगर आप अपने प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा क्या क्या उन रूल में बातें कही गई हैं, क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ एक एक करके मैंने काफी डिटेल में वहां बताया हुआ है, तो ये सब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कब आया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल? ये आया था 1998 में, बट अभी बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। जो 2016 तक अमेंडमेंट हुआ है, 18 में हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था। इसके बाद है एटॉमिक एनर्जी सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट रूल 1987 में आया था, और ये आया था रेडियो एक्टिव वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। तो याद रखिएगा 1987 में। हमारे इस चैनल पे आपको सभी चीजें मिलती रहेंगी, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग अगला रूल, रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूजेज रूल। ये आया था 1999 में। इसके बाद आया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो कि 2011 में आया था। तो आप देख रहे हो यहाँ पहला जो रूल है वो है रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूजेज रूल। ठीक है, ये 1999 में आया था। इसकी हिंदी में भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो भी हिंदी वाले लोग हैं परेशान नहीं हो, रूल्स वैसे भी ऐसे ही रहते हैं। तो आप जो भी हिंदी वाले हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको हिंदी में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, हमसे बातें कर सकते हो, और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। तो याद रखना है आपको दो रूल है, एक तो है रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूजेज रूल, और दूसरा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो कि 2011 में आया है। और इसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं। जो अभी रिसेंटली 2022 में आपको पता है सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है फ्रॉम 1 जून 2022 से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद अगला है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल। ये आया था 1989 में। जितने भी हजार्डस वेस्ट हैं उन सभी के हैंडलिंग के लिए, और इसको अमेंड करके इसमें एक और वर्ड ऐड कर दिया गया था 2008 में, जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल, जो कि 2008 में ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट टर्म इसमें ऐड किया गया था। और इसी के तहत
रूल्स बनाए गए थे कि अगर किसी अदर कंट्री से हमारे कंट्री में या हमारे कंट्री से किसी अदर कंट्री में हजारदस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, वो रूल्स को भी हम लोग देखेंगे, आप कमेंट करके बताओगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या क्या रूल्स थे। वैसे हजारदस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल का वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है मर्चेंट शिपिंग एक्ट। ये 1958 में ही आया हुआ था। जितने भी चीजें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आती जाती हैं उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। एटॉमिक एनर्जी एक्ट फॉर रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये आया था 1962 में। अगला है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, ये याद रखिएगा, ये आया था 2000 में और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो उन अमेंडमेंट्स मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत या बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत या ई वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन सी अमेंडमेंट आया है वो भी हम आपको बता देंगे। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल कब आया था, तो ये 2000 में आया था। बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001 में आया था। अभी 2022 में भी आया है कुछ रूल्स, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो है वो कब आया, तो याद रखिएगा 2001 में। इसके बाद है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट जो कि 2006 में आया था। शॉर्ट में आजकल आप लोग करंट पढ़ ही रहे हो तो उसमें पढ़ रहे होगे एमएसएमई टर्म, तो ये एमएसएमई टर्म कोई अभी नहीं आया है, 2014 के बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, बट ये 2006 में आया था सबसे पहले, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, और इसके तहत बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, ये आया था 2011 में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग 2011, इसका डेट आप याद रख सकते हो, 1 मई 2011 से आया है और इसको 2018 में फिर से अमेंड किया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1988 में। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये आया है 2016 में। अभी आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, एक बिल्डिंग को पूरा गिराया गया था, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास का था बिल्डिंग, और उसको पूरा गिरा दिया गया था क्योंकि वो इलीगल था। तो उसमें जो भी डेब्रीज बने होंगे उसको कैसे मैनेज करना है इसके लिए रूल है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसके ऊपर वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे आपको मिल जाएगा। तो ये थे सारे के सारे रूल्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 13-14 वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं, उनको जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।